उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री श्री राधा रानी के चरणों में कोटिश बार प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण को सादर प्रार्थना। आप सभी के हृदय में विराजमान राधे कृष्ण को प्रणाम। हमारे ओर से, हमारे गृह परिवार की ओर से आप सभी को इस ऑनलाइन कथा में हार्दिक हार्दिक स्वागत। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सभी को जय सिया राम, जय जय श्री राधे स्वीकार हो। प्रिय श्रोतागण, आज हम श्री कृष्ण अष्टमी के अंतिम दिवस यानी कि 8वें दिवस में पहुंच चुके हैं। 8वें दिवस की कथा में आप सभी को अपने हृदय से स्वागत करते हैं। जिन जिन लोगों ने हमें कमेंट्स, फीडबैक इत्यादि अभी तक दिया, आप सभी को हृदय से धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। और चलिए आज हम अंतिम दिवस की जो कथा है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ित है, उसमें प्रवेश करेंगे। आज की कथा में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण के जन्म कारण करेंगे। और इस कथा को करके सबसे पहले हम और आप प्रिय श्रोतागण मथुरा जाएंगे, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है वो होगा। और फिर हम और आप चुपके चुपके यात्रा करेंगे और प्रिय श्रोतागण वसुदेव जी के साथ में हम और आप यमुना नदी पार प्रिय श्रोतागण पहुंचेंगे नंद बाबा के पास। और भगवान श्री कृष्ण का स्थापना जो है वहां पर होगा और नंद उत्सव जो है वो मनाया जाएगा। जितना सुंदर प्रिय श्रोतागण भगवान श्री राम का जन्म दिन में हुआ, उतना विचित्र काफी जन्म हो गया और जैसे किसी को पता नहीं चला। अब क्या कहें भगवान श्री रामचंद्र जी के, उनका जन्म 12 बजे दिन में हुआ, ये बात आप सभी कोई जानते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि को हुआ। लगभग जब सभी कोई सो रहे हैं, उस समय भगवान श्री कृष्ण अपना पदार्पण जो है वो करते हैं। और फिर गुप्त रूप से, क्योंकि देवकी वसुदेव कारागार में थे, गुप्त रूप से वहां से प्रिय श्रोतागण वसुदेव के माध्यम से और नंद बाबा के पास पहुंचे। तो जन्म का जो उत्सव है वो नंद गांव में हुआ और इसको हम नंद उत्सव भी कहते हैं। तो हम और आप प्रिय श्रोतागण आज जन्म कारण करेंगे और उसके बाद में हम और आप एक यात्रा में हो लेंगे, जिस यात्रा के माध्यम हम और आप जितने भी दर्शक हैं प्रिय श्रोतागण, आज हम साधारण अपना अपना स्वरूप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में वही गोप, गोपी, नंद बाबा, वसुदेव, माँ यशोदा, माँ देव की, जिस किसी का रूप आप धारण करना चाहते हैं, जो आपको प्रिय है, आप उसका रूप ले सकते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अगर आपको हमारा जन्म उत्सव जो है वो मनाना है तो आप हमसे कोई नाता जोड़ लें। तो घर के जो मुखिया हैं, आपके घर पे जो मुखिया है, बस समझ लो आज नंद बाबा का ही रूप धारण करते हैं। और जो माता जी हैं प्रिय श्रोतागण, वो यशोदा मैया का रूप धारण करते हैं। कोई अगर बड़ा भाई हो तो वो बलराम जी का जो रूप है वो धारण करते हैं। और ऐसे ऐसे हम और आप सभी कोई भगवान से प्रिय श्रोतागण एक नाता जोड़ते हैं। यह आज एक कथा का लक्ष्य है और कोशिश करेंगे, कथा तो अंत हो जाएगा, लेकिन भगवान से ये जो नाता है हमारा थोड़े दिन तक कम से कम जुड़ा रहे, कम से कम अगले अष्टमी तक। इसी साल से वही कथा प्रिय श्रोतागण, वही भगवान, लेकिन हर साल नए रूप से हम भगवान श्री कृष्ण की अष्टमी या भगवान श्री राम के नवमी को मनाते हैं। तो आप सभी को हृदय से स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम जैसे हमने बताया, भगवान के जन्म कारण भगवान विष्णु अनेक कारणों से प्रिय श्रोतागण जो अवतार लेते हैं। अवतार और जन्म में अंतर है। हमारा और आपका जन्म होता है, भगवान प्रिय श्रोतागण अवतार धारण करते हैं। और भगवान के अवतार लेने का कारण, जब जब भक्तों के ऊपर भीड़ पड़ता है, किसी प्रकार का दुख, तकलीफ, संकट इत्यादि पड़ता है, गौओं पर, गौ माता पर, पृथ्वी पर दुख, तकलीफ,
संकट इत्यादि जब पड़ता है, ब्राह्मणों पर संकट होता है, और जो भगवान से प्रेम करने वाले भक्त हैं उनके ऊपर संकट इत्यादि होता है, तब भगवान जो शरीर धारण करके और आते हैं और उन संकट इत्यादि का निवारण करके और फिर अपने भक्तों को सुरक्षा इत्यादि देते हैं। भगवान श्री राम वही करते हैं, भगवान श्री कृष्ण वही करते हैं। तो जन्म कारण प्रिय श्रोतागण, श्रीमद् भागवत महापुराण में कुछ जन्म कारण आए हैं। खास मुख्य तौर से कथा आई है जय और विजय का, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल होते हैं। अब ये भी बात सही है कि ये कथा हम रामनवमी में भी करते हैं और उचित भी है, क्योंकि भगवान श्री राम भगवान विष्णु के एक अवतार थे और भगवान श्री कृष्ण भी वही भगवान विष्णु के एक और अवतार हैं। तो जय और विजय की कथा चलिए हम श्रवण करते हैं। ये दो द्वारपाल होते हैं, जो अब भगवान विष्णु का रंग रूप ऐसा है, उनका स्वभाव ऐसा है कि उनसे मिलने के लिए और द्वारपालों की आवश्यकता होती है। कथा में भी हम कहते हैं कि अगर आपको भगवान विष्णु का मंदिर जाना है, खास तौर से भारत में, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर टाइमिंग होगा समय समय से, और आपको भगवान का दर्शन का लाभ जो है वो प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि जब हमारा और आपका मन करे कि भगवान विष्णु के दर्शन जाकर कर आए, तो मंदिर का जो किवाड़ है, दरवाज़ा जो है जिसके पीछे भगवान प्रिय श्रोतागण मूर्तिमान रूप में है, साक्षात रूप में है, उसका दर्शन हम ऐसे भी अपने मन अनुसार नहीं कर सकते। ये भगवान विष्णु के प्रिय श्रोतागण मिलने के नियम हैं और समय इत्यादि निर्धारित हैं, और हम और आप जाकर के उनका दर्शन करें। ठीक उसी प्रकार वैकुंठ में भी द्वारपालों की आवश्यकता है। भगवान शंकर की भी कथा हम करते हैं और आप सभी कोई श्रवण करते हैं। आप जानते हैं कि पहला बात तो उसके पास घर ही नहीं है, छत इत्यादि कुछ नहीं है। जो दरवाज़ा हो, अगर दरवाज़ा हो तब द्वारपाल की आवश्यकता होती है, जो दरवाजे के बाहर जो है वो खड़े रहते हैं और लोगों को अंदर और बाहर इत्यादि निकालते हैं। तो भगवान विष्णु ऐसे देवता हैं जिनके पास द्वारपाल है। दो द्वारपाल के नाम आए हैं, जय और विजय, और इनमें अभिमान हो जाता है, घमंड हो जाता है। किस बात का घमंड? कि हम और भगवान के द्वारपाल हैं। अगर हम दरवाजा ना खोलें तो कोई अंदर ना जा पाएगा साक्षात भगवान से दर्शन करने के लिए। एक बार संतों ने ऐसा बताया कि एक बार माँ लक्ष्मी भी अंदर जाना चाहती थी, तो जय और विजय जो द्वारपाल है उनको रोक देते हैं। अर्धांगिनी है, पत्नी है, और उनको भी रोक देते। माँ लक्ष्मी बड़े क्रोधित होती है और शिकायत लेकर भगवान विष्णु के पास जाती, आपके द्वारपालों ने हमें अंदर नहीं जाने दिया। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि इन दोनों को अभिमान हो गया है, लेकिन हे देवी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इनका जो कर्म है, इनको दंड, क्योंकि मैं स्वामी भी हूँ इनका और ये मेरे सेवक हैं, इनका जो दंड है, इनको दंड देने के लिए और आगे कोई और रास्ता निकलेगा। सिर्फ आपके कहने पर हम इनको यहाँ से और विदा नहीं कर सकते। और कुछ ही दिनों बाद प्रिय श्रोतागण, 4 ऋषि आते हैं जो दिखने में और बिल्कुल 5 वर्ष के लगते हैं। संकल्प माध्यम से, भगवान के दर्शन माध्यम से वैकुंठ में 4 ऋषि आए, सनक, सनंदन, सनत और सनातन। ये 4 भाई हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और इनको ऐसा वरदान प्राप्त हुआ है कि ये दिखने में बिल्कुल 5 वर्ष के लगभग बच्चे हमेशा लगेंगे। कितना भी इनका जीवन लंबा हो जाए और उम्र आयु बढ़ जाए, लेकिन दिखने में ये हमेशा 5 वर्ष के बच्चे जैसे लगेंगे। अब जय विजय जब भगवान विष्णु अंदर है और देखते हैं कि 4 बच्चे आए हैं भगवान से मिलने के लिए, मना कर देते हैं। और इस रूप में क्रोध में आकर के ऋषियों ने श्राप दिया। श्राप किस कारण से दिया? कि जो भी व्यक्ति अगर किसी भक्त को भगवान से मिलने से रोके, और भगवान इधर है, भक्त इधर है, और बीच में कोई व्यक्ति है
जो रोकता है। मिलाने का कार्य तो सदकर्म है, सुंदर कर्म है, लेकिन रोकने का कर्म जो करता है वास्तविक तौर पे वो राक्षस होता है। यहाँ पर सिद्ध चार संत जो है वो बात बताते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति भगवान को भक्त से मिलने के लिए रोकता है, टोकता है, रास्ते का रुकावट बनता है, वो राक्षस है। और वैकुंठ में राक्षस का जगह है ही नहीं है। वैकुंठ तो भगवान का वास है। पेश होता है वहां देवता ऋषि मुनि आकर के भगवान का दर्शन करते हैं, माँ लक्ष्मी का निवास है। तो बोले तुम लोग राक्षस है, इस कारण से वैकुंठ से अब तुम्हें और पृथ्वी में जा करके राक्षस का जन्म जो है वो लेना होगा। तो आवाज इत्यादि जब सुनते हैं, भगवान भगवान बाहर आते हैं, ऋषि सब दंडवत करते हैं, भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं। और जब सब बात पता चलता है तब प्रिय श्रोतागण भगवान विष्णु ये दोनों द्वारपालों को चॉइस देते हैं कि आप चाहो तो 7 जन्म और भक्त बन के पृथ्वी पर हमारा पूजा पाठ इत्यादि करना, तब वैकुंठ में आना, या तो फिर आपको 3 जन्म जो है वो राक्षस के लेने होंगे। तो जय विजय अब 2 व्यक्ति हैं और आपस में कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये निर्णय करते हैं कि जितना जल्दी हम भगवान के पास वापस आ जाएं उतनी अच्छी है। इस कारण से निर्णय किया कि 3 जन्म हम राक्षस का ले लेंगे। भगवान ने बोला ठीक है, अगर आप पृथ्वी पर जाएंगे तो हमें भी अवतार इत्यादि धारण करना होगा। तो जय विजय कहते हैं कि क्यों, आप इतने शक्तिशाली होंगे राक्षस रूप में कि आपको वध करने के लिए हमें खुद आना होगा। ये एक कारण हुआ। और दूसरा, ऋषियों से कहते हैं कि जय और विजय, भगवान विष्णु कहते हैं ऋषियों से कि जय और विजय मेरे सेवक हैं, माने मैं इनका स्वामी हूं। अगर सेवक कोई उल्टा हरकत इत्यादि पाप के कर्म करते हैं तो कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, वो स्वामी के भी ऊपर जाता है, उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, क्योंकि जय और विजय उनके सेवक थे। तो कहते हैं कि हमें भी थोड़ा दोष लगता है, इस दोष के माध्यम से हम ही और वैकुंठ छोड़ करके और जाएंगे पृथ्वी पर और इनका संहार जो है वो करते हैं। पहले जन्म में जय और विजय हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु बनते हैं और हिरणाक्ष का वध जो है भगवान वराह रूप में आकर करते हैं और हिरण्यकशिपु का जो वध है नरसिंह खंबा फाड़ कर अवतार धारण के प्रेष होतागन करते हैं। ये इनका पहला जन्म हुआ। त्रेता में रावण और कुंभकर्ण का रूप इनका हुआ। ये कथा विश्व विख्यात है, सभी कोई जानते हैं। भगवान राम रूप में आते हैं और इनका वध करते हैं। और जो द्वापर है, यानी कि जिस युग में भगवान श्री कृष्ण आए हैं, वहां पर इन दोनों का रूप शिशुपाल और वक्रदंत नाम के पुरुषों के रूप में हुआ और भगवान श्री कृष्ण आते हैं और इनका वध जब बड़े हो जाते हैं तब दोनों का वध करते हैं। ये बात सही है कि भगवान श्री कृष्ण ने कई राक्षसों का वध किया। पहले भी हमने पूतना, शक्टासुर इत्यादि की कथा जो है आपको बताया, कितने राक्षसों का भगवान श्री कृष्ण ने वध किया। कंस का भी वध उन्होंने किया और अपने माता पिता की जो बंदी इत्यादि है छुड़ाई, अपने नाना उग्रसेन को निकाला। लेकिन जय और विजय प्रिय श्रोतागण, जब भगवान श्री कृष्ण बड़े हो जाते हैं तो शिशुपाल और वक्रदंत नाम के और पुरुषों का वो वध करते हैं। इस कारण से, इस खास कारण से भगवान श्री कृष्ण का जन्म लेना पड़ा। तो सनत कुमार ने कहा कि प्रभु अगर आप पृथ्वी पर जाएंगे तो हम भी आपके साथ में चलेंगे। तो सनत कुमार प्रिय श्रोतागण 4 एक रूप बना करके हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जब जय विजय पहुंचे तब वो प्रहलाद का रूप धारण किया, भगवान के भक्त बने। ये जो 4 ऋषि होते हैं, सनक आदि ऋषि, ये प्रहलाद का रूप धारण करते हैं। रावण कुंभकर्ण के समय ये भगवान के परम भक्त विभीषण के रूप में और रावण के भाई
का रूप जो है वो धारण किया। तीसरे बार उन्होंने सोचा अब हमें अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि भगवान कृष्ण के समय अब सनत कुमारों ने सोचा हमें अवतार लेने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि ये आखिरी बार है, इसके बाद में भगवान भी और वैकुंठ पहुंच जाएंगे और जय विजय भी वैकुंठ में आकर के वापस उनको अपना वास देंगे। लेकिन इससे भी ऊपर, इससे भी बड़ा एक और कारण, जहां जहां पर धर्म की हानि होती है, संसार में जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म जो है वो बढ़ जाता है। अब ये ज्ञान श्रीमद् भागवत गीता में भी बताया गया है कि जब जब संसार में धर्म की हानि होती है, अधर्म इत्यादि बढ़ जाता है, तब तब भगवान श्री कृष्ण अवतार धारण करते हैं। क्यों? अर्जुन ने प्रश्न किया था कि क्या आवश्यकता है आपको अवतार धारण करने के लिए। और ऐसा नहीं कि धर्म समाप्त हो जाए तब भगवान आकर के फिर से स्थापना करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब हानि होने लगती है तो भगवान आकर के और साधु संतों की रक्षा करते हैं, पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि की रक्षा करते हैं और अधर्मियों का नाश करते हैं। भगवान श्री राम ने भी वही किया, भगवान श्री कृष्ण ने आकर प्रियश्रोतागण वही किया। तो इस रूप में भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार हुआ, भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आए। द्वापर के समय सर्वप्रथम कथा जो है वो वसुदेव और देवकी के विवाह की आती है। जो बड़ा प्रेम सागर ग्रंथ है उसमें देवकी और वसुदेव जो है उनके विवाह की कथा आई है। और वसुदेव देवकी का विवाह हुआ, संपूर्ण हुआ। और आज कंस यानी कि जो देवकी का भाई था वो अपने आप रथ जो है वो हाँक रहे हैं और अपने जीजा और बहन को विदाई करा रहे हैं अपने घर से। और उस समय आशीर्वाद सभी जो वहां पर लोग होते हैं सभी आशीर्वाद देते हैं, लेकिन ऊपर से प्रिय श्रोतागण आकाशवाणी होती है कि जिस बहन के आप यहाँ से विदा कर रहे हो उसके 8वें पुत्र तुम्हारा काल बनेगा। अब कंस वैसे शुरू से प्रिय श्रोतागण काफी पाप इत्यादि उन्होंने किए। साधारण व्यक्ति के लिए भगवान जो है अवतार नहीं धारण करते, साधारण व्यक्ति का वध प्रिय श्रोतागण भगवान नहीं करते। तो जो कर्म इत्यादि है कंस ने किए थे उसका घड़ा जो है, मैंने पाप का जो घड़ा है वो काफी भर चुका था। और आकाशवाणी के माध्यम से भगवान उनको एक चेतावनी, एक वार्निंग भी दे देते हैं कि कुछ दिनों में और तुम्हारा अंत जो है वो निश्चित है। यहाँ पर कंस जो है जब सुनते हैं कि उनके, अब ये तो भावना वाली बात हुई कि अगर हमें पता लगे कि हमारा अंत निश्चित है, और पहले भी हमने आपसे कथा में बताया राजा परीक्षित ने सुना कि उनको जीने के लिए 7 दिन हैं, तो वो सीधे सुखदेव मुनि से कहते हैं कि आप हमें कोई ऐसा कथा इत्यादि, कुछ ऐसा कार्य इत्यादि कराएं जिस माध्यम से और हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए। हमें मृत्यु का भय नहीं है लेकिन हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए, प्रभु ऐसा कुछ कथा इत्यादि कीजिए। कहने का भाव, राजा परीक्षित ने सुना कि मृत्यु निकट है तो वो सदकर्म में लग जाते हैं, संतों का संग, कथा सुनना इत्यादि, ये सब दान दक्षिणा इत्यादि ये सब में लग जाते हैं। अब यही भावना कंस की देखिए, उन्होंने सुना अभी तो 8वां पुत्र, माने कम से कम 8 साल हैं, समय जो है, अवधि जो है काफी लंबा था उनके पास, और राजा परीक्षित के पास थे 7 दिन, और इनके पास यहाँ पर 8 प्रिय श्रोतागण साल हैं। लेकिन अभी ही बड़े क्रोध में आकर के और तलवार निकाल के और कहते हैं कि देवकी का वध जो है अब भी विदा किया। एक तो बहन का नाता है, दूसरा अपने आप विदा कर रहे हैं। बोले अब भी इसको काट दे, ना रही बांस ना बजी बांसुरी। माने अगर देवकी नहीं रहेगी तो पुत्र इत्यादि का समस्या नहीं होगा। इस रूप में प्रिय श्रोतागण, अब वसुदेव जी बड़े धार्मिक, भगवान श्री कृष्ण के पिता ठहरे,
और बड़े ही सद्बुद्धि के थे, शांत स्वभाव से, और जो कंस है उसको समझाते हैं। एक सुंदर बात उनको समझाते हैं सबसे पहले, कि मरने का समाचार सुन के किसी को डरना नहीं चाहिए, कभी ना कभी सभी का अंत जो है वो निश्चित है। और कहते हैं, ज्ञान देते हैं कंस को कि जिसका जन्म हुआ एक दिन मृत्यु तो उसका निश्चित है, जैसे हमारा और आपका जन्म हुआ मृत्यु निश्चित है, और शरीर मर जाता है, लेकिन आपका जो आत्मा है वो अविनाशी है। छोटी बहन जो है वो वास्तविक तौर पे पुत्र समान है, पुत्री समान है। और आप कैसे और एक कन्या यानी कि एक स्त्री का वध करेंगे, और अपने पुत्री का जो वध है, पुत्री स्वरूप अपनी बहन का वध आप कैसे कर सकते हैं? ये धर्म इत्यादि प्रिय श्रोतागण वसुदेव और जो कंस है उसके सामने धरते हैं। कंस ने सोचा कि बात तो उचित है, और अब वसुदेव जी देखते हैं कि कंस सोच में पड़ गए, और आगे कहते हैं कि अगर आप चाहो तो हर एक, अब वसुदेव जी को किसी न किसी रूप से और देवकी के प्राण बचाने हैं, और कंस से कहते हैं कि अगर आप चाहो, जैसे जैसे पुत्र पुत्री जो भी हो, शिष्य हो, हम आपको लेकर आकर के अर्पण कर देंगे। कंस ने सुना, और वो जानते हैं कि वसुदेव जी अपने जुबान के पक्के हैं, जो वसुदेव जी ने कह दिया वो अवश्य करके ही रहेंगे। अगर उन्होंने वादा किया है कि जो बच्चा जब पैदा होगा देवकी और वसुदेव का लाकर हमें देंगे, तो फिर निडर हो जाते हैं, बोले हाँ चलो ठीक है। उनको विदा किया। वसुदेव देवकी बड़े सोच में पड़ जाती हैं, लेकिन ये तो अब यूं कहें तो विधि का ऐसा विधान भी था। 1 साल बाद पहला पुत्र हुआ, और देवकी मैया ने जन्म दिया। वसुदेव जी देवकी जी से कहते हैं कि हमने वादा किया था और इसको हमें देना होगा। यूं कहें तो देवकी प्रिय श्रोतागण एक ऐसी माँ थी जिन्होंने अपने पुत्र इत्यादि का जो संग है, उसका साथ इत्यादि है, उसको कभी पा ही नहीं पाए। अब जैसे ही पुत्र हुआ तो वसुदेव जी पुत्र को लिए। देवकी मैया बहुत रोई है, बहुत रोई है, लेकिन वसुदेव जी ने कहा हमने वादा किया है, और लेकर के कंस के पास जाते हैं और कंस को अर्पण करते हैं। तो कंस कहते हैं कि हमारा जो दुश्मनी है वो तो 8वें पुत्र से है, ये तो पहला पुत्र है, और भेज देते हैं किसको, वसुदेव जी को भेज देते हैं, और वो पुत्र जो है उसको भी भेज देते हैं। अब यहाँ पर नारद जी आते हैं कंस के पास और उनको थोड़ा ज्ञान देते हैं। ज्ञान देने का माध्यम, और ये ऐसा हम ना समझें कि नारद जी पाप कर रहे हैं या पाप करा रहे हैं, लेकिन सभी देवताओं को ये उपेक्षा है, आकांक्षा है कि भगवान का जन्म होगा, और भगवान का जन्म तब होगा जब कंस का पाप का जो घड़ा है वो पूरा भर जाएगा, तब भगवान का जन्म होगा, और तब भगवान आकर के उनका वध करेंगे। और अगर कंस पिघल गया, सत्कर्म इत्यादि करने लगा, और यूं कहें तो अपना जो पाप वाला विचार इत्यादि है उसको छोड़ देते हैं, तो भगवान का भक्त अगर निकल गया तो शायद भगवान का जन्म ही ना हो पाए। माने उनमें विनम्रता आ गई, उनमें दया आ गई। अरे 8वां पुत्र से हमें काल है, पहला का उन्होंने छोड़ दिया, उनके ऊपर तरस और दया खा करके छोड़ दिया। नारद जी सोचते हैं कि अगर ये ऐसे करते रही तो इनके पाप का घड़ा कभी भरेगा नहीं, और भगवान विधाता माध्यम से भगवान को आकर इनके वध करने हैं। अब नारद जी पहुंचते हैं और कंस से कहते हैं कि आप गिनती कहाँ से शुरू करियो, नंबर 1 से, नंबर 2 से, नंबर 3 से, और यूं कहें तो रेत में, बालू में एक लाइन बना करके, और उसमें 8, अब कहते हैं गिनती अब कहाँ शुरू करें, कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 8 होगा। और कुछ रंग रूप से
जो कंस है उसको गुमराह कर देते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान दें, हम और आप ऐसा ना सोचें कि नारद जी और इस जितने बच्चे हैं कंस के माध्यम से उनका वध कराते हैं। कंस ने जो किया अपनी बुद्धि इस्तेमाल करके किया, और क्या किया प्रिय श्रोतागण, वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। कारागार में बंद करके और पहला जो शिष्य था उनका वध जो है वो कर देते हैं। तो देवकी वसुदेव प्रिय श्रोतागण कई साल जो कारागार में होते हैं, और इस रूप में अनेक पुत्र इत्यादि का जो एक एक साल एक एक पुत्र हुआ, और इस रूप में प्रिय श्रोतागण कंस ने सबका वध कर दिया, 6 का वध किया। और उसके बाद में 7वां गर्भ में अब शेषनाग जो है वो भगवान विष्णु की सुरक्षा करते हैं। तो जब भगवान शरीर धारण करते हैं तो शेषनाग आते हैं। त्रेता युग में भगवान राम के साथ में शेषनाग रूप लक्ष्मण थे, और द्वापर में अब इन दोनों का त्रेता युग में ये डील बात हो गया था कि इस समय शेषनाग बलराम भैया जो है वो पहले उनका अवतरण होगा। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण बलराम पहले आते हैं, और बलराम रोहिणी के गर्भ में जाकर के स्थिर हो जाते हैं। कंस उस बच्चे जो देवकी के पास था उसका भी वध करते हैं, लेकिन योग माया से देवकी के गर्भ में से प्रिय श्रोतागण बलराम को निकाल करके और रोहिणी के गर्भ में स्थिर कर देते हैं। वास्तविक तौर पे और भगवान श्री कृष्ण से पहले यानी कि एक दिन पहले कल जो था वो बलराम भैया का जन्मदिन था। और प्रिय श्रोतागण इस रूप में अब 7 जो पुत्र हैं उनका वध कंस ने कर दिया। आज समय आई कि अब भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म का जो समय है वो हुआ, और देवकी मैया के 8वें गर्भ अब स्थापना हुई, और दूत जा करके यानी कि कारागार में जो सिक्योरिटी गार्ड इत्यादि होते हैं वो सभी कोई जा करके और बड़े जल्दी से कंस को बता देते हैं कि अब 8वां गर्भ जो है यानी कि देवकी मैया के गर्भ में बच्चा स्थिर है। कंस आकर के कुछ दिन में देवकी का दर्शन करते हैं, और कथा में ऐसा वर्णन है कि देवकी मैया का जो शरीर है वो तेज से चमकने लगता है। जैसे हम और आप दीपक को देखते हैं, दिया इत्यादि को देखते हैं, बिजली को देखते हैं वो चमकता है, सूर्य भगवान को देखते हैं चमकता है, उस रूप से भगवान देवकी मैया के गर्भ में स्थिर है। इस रूप से माँ देवकी के पूरा शरीर जो है वो चमकने लगा, उसमें से तेज बिजली जो है वो प्रकट होता था। और कंस जब ये देखते हैं तब ये जान जाते हैं कि आज अब ये जो भगवान श्री विष्णु है उनका अवतरण होने वाला है, और यही हमारा काल जो है वो बनेंगे। और जो सिक्योरिटी का इंतजाम था, द्वारपाल इत्यादि थे वहां पर, और दुगना कर देते हैं। बोले किसी ना किसी रूप से ये बच्चा जो है वो यहाँ से निकलने ना पाए, और कह देते हैं कि जैसे इनका जन्म हो तुरंत, भले रातों रात हुई, तुरंत आकर के हमें बता देना। क्योंकि उनका ये मानना है अब भगवान तो भगवान है और भगवान तो रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन उनका ये मानना है कि अभी भी जब छोटे हैं, उनके पास कोई हथियार इत्यादि है नहीं, तब हम इनका वध कर देंगे। तो पाप का सीमा प्रिय श्रोतागण और घड़ा जो है बिल्कुल भर चुका कंस का जब भगवान श्री कृष्ण के अवतार का समय आया। यहाँ तक कि उनके जो पिता थे उग्रसेन, उनको भी कारागार में बंद करके और अपने मथुरा का राजा जो है राजगद्दी पर बैठ गया। जबरदस्ती प्रिय श्रोतागण अत्याचार इत्यादि लोगों के ऊपर करता, और कई आसुरी शक्ति यानी कि राक्षसी शक्ति के साथ में संबंध रखती हैं। तो संतों ने बताया कि जैसे करियो संग वैसे चढ़ी रंग,
जिस व्यक्ति का आप संग करेंगे उसके ऊपर आपके प्रभाव वैसे ही पड़ेगा। अच्छे व्यक्ति का संग करियो, प्रभाव अच्छा पड़ी, जीवन सुंदर रही। और बुरे व्यक्ति का संगत करियो तो जीवन में असर जो है वो बुरा ही पड़ेगा। तो कंस के जो मित्र इत्यादि थे सब राक्षसी संपत्ति के थे, पाप अत्याचार इत्यादि करने वाले। कंस पूजा पाठ बंद करा देते हैं, ब्राह्मणों को बहुत दुख तकलीफ इत्यादि होता, यज्ञ इत्यादि नहीं होता, ये सब कार्य कंस कराते हैं। साधारण रूप से भगवान श्री कृष्ण कंस को नहीं मारते, एक कारण से भगवान आकर के फिर बड़े होकर के कंस को मारते हैं, क्योंकि बहुत पाप अत्याचार इत्यादि उन्होंने किया। अब इस रूप में बलराम भैया का जन्म इत्यादि हुआ और आज वो दिन आया जब भगवान श्री कृष्ण का अवतरण का समय है। और भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले, प्रिय श्रोतागण, जब रात्रि हुआ, जिस दिन जिस रात भगवान श्री कृष्ण का जन्म है, सर्वप्रथम शाम को सभी देवता आकर के देवकी मैया के और स्तुति पूजा इत्यादि करते हैं। सभी देवता जानते हैं कि आज भगवान श्री कृष्ण का यानी कि भगवान विष्णु का अवतार दिवस है, और आकर के सुंदर रूप से उनकी स्तुति और पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। वहां से देवता लोग निकलते हैं और भगवान विष्णु, प्रिय श्रोतागण, प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम अब यूं कहें तो भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले जब आते हैं तो चतुर्भुज रूप में आते हैं, भगवान विष्णु के रूप में आते हैं। जैसे देवता आशीर्वाद देकर चल दिए और रात के 12 बजने वाले हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री राम 12 बजे दिन में यहाँ पर शाम रात्रि को और 12 बजे रात को चांद जो है वो रोहिणी नक्षत्र, हमने इसके बारे में आपको पहले कथा में बताया। आकाश बड़ा निर्मल हो गया, सुंदर हो गया, और ना उसमें बहुत ज्यादा बादल है, ना ठंड इत्यादि है। नदी का पानी सुंदर हो गया। ये जो लक्षण है बड़े शुभ हो गए, क्योंकि भगवान के जन्म का समय जो हो आ गया है। पानी सुंदर, निर्मल, पवित्र हो गया। वन में जो चिड़िया इत्यादि है बड़े सुंदर रूप से, मोर जो भोर इत्यादि होते हैं वो सभी कोई गुनगुनाने लगते हैं। पवित्र, शीतल और सुगंधित हवा जो है वो भी बहने लगता है। तो वातावरण बड़ा सुंदर हो जाता है जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ। जब हमारे कन्हैया का जन्म हुआ तो बड़ा ही सुंदर वातावरण इत्यादि एनवायरनमेंट जो है वो बन जाता है। पृथ्वी मैया, क्योंकि ये वातावरण जो है वो माँ पृथ्वी से आती है, और पृथ्वी मैया बड़े खुश हैं कि आज भगवान विष्णु का अवतार होगा, और कितना पाप इत्यादि हम अभी तक सह रहे हैं, और भगवान आकर के अब ये जो बोझ है हल्का करेगा। क्यों? पृथ्वी मैया पहले और गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाती हैं, फिर और हमारे शंकर भगवान के पास जाती हैं, और सभी कोई जब प्रार्थना करते तो आकाशवाणी होती है कि हे पृथ्वी, कुछ दिनों में हम अवतार धारण करने वाले हैं वसुदेव और देवकी के यहाँ, और हम उसके बाद में नंदगांव पहुंच जाएंगे, और देवताओं से अनुरोध करते हैं कि आप सभी कोई अपना अपना रूप बना करके आप जाओ नंदगांव में हमारा इंतजार करना। तो इस रूप में सभी देवी देवता तैयार हैं, और आज भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने का समय है। भादो मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी में यानी कि 8वें दिवस में मध्य रात्रि के सर्वप्रथम चतुर्भुज रूप, प्रिय श्रोतागण, शंकर, चक्र, गदा, कमल का फूल धारण किए हुए भगवान नारायण सर्वप्रथम बालक रूप में आते हैं। 4 हाथ हैं, और आप सभी जानते हैं भगवान विष्णु के हाथ में क्या है। ये सब लिए हुए सर्वप्रथम देवकी और वसुदेव के सामने उपस्थित हुए। बोलिए आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण की जय। तो ये भले बाल रूप में हैं, लेकिन प्रिय श्रोतागण चतुर्भुज रूप में हैं, और इनको ये वार्तालाप यानी कि बात जो है देवकी और वसुदेव के साथ में करना है, उनको कुछ बात बताने हैं, और वसुदेव जी को आगे क्या करना है ये ज्ञान
भी भगवान को देना है कि किस रूप से अब हमें आप यहाँ से नंदगांव लेकर जाएं। प्रसन्न होकर भगवान कहते हैं कि एक समय आप देवकी, आपका नाम कृष्ण था और वसुदेव का नाम जो है वो सुप्पा था। आप दोनों ने बड़े तपस्या इत्यादि को किया, बहुत कठिनाई का सामना किया और आपने सूखे पत्ते इत्यादि खा खा कर हवा पिया और हमारा तपस्या इत्यादि किया। 12,000 वर्ष आपने तपस्या किया। बड़ी श्रद्धा के साथ में तपस्या भक्ति आपको देख करके और इसी रूप में हम आपके सामने यानी चतुर्भुज रूप में हम आपके सामने उस समय प्रस्तुत हुए थे। वरदान रूप में जब हमने आपसे कहा कि वरदान मांगो, हम आपके तपस्या से प्रसन्न हैं, तो वरदान रूप में आपने हमारे जैसा पुत्र जो है वो मांगा। अब ये तपस्या करते करते आपकी गृहस्थी जीवन ही नहीं शुरू हुआ, पुत्र इत्यादि नहीं थे और आपने हमें देखा, मोहित हो गए। आपने हमें पुत्र रूप में, हमारे जैसा पुत्र रूप में और एक पुत्र को मांगा अगले जन्म में। तो भगवान कहते हैं हमने आपको वचन तो दे दिया, तथास्तु कहकर, हाँ हमारे जैसा पुत्र, लेकिन भगवान के जैसा तो कोई है नहीं। भगवान यूनिक है, भगवान के जैसा कोई नहीं है। इस रूप में भगवान निर्णय करते हैं कि और देवकी वसुदेव से कहते हैं कि वो वादा, वो वरदान पूरा करने के लिए हम अपने आप, किसी और को नहीं, हम अपने आप और आपके पुत्र रूप में आए हैं। दूसरे रूप में, दूसरे जन्म में, तो ये तो पहला जन्म था। दूसरे जन्म में भगवान विष्णु कहते हैं कि आप कश्यप और अदिति के रूप में आए और मैंने उपेंद्र नाम के आपका पुत्र जो है वो बना। रूप छोटा था, इस कारण से उस जन्म में हमारा नाम वामन भी पड़ा। और ये आपका तीसरा जन्म है। आपने 3 जन्म, आपके जीवन अवधि 3 जन्म का था। सर्वप्रथम आपने तपस्या किया, दूसरा जन्म में वामन देव रूप में हमें प्राप्त किया और तीसरे में हम आपके बाल स्वरूप पुत्र जो है उस रूप। इस कारण से हम आपको पहले चतुर्भुज रूप दिखा रहे हैं, क्योंकि आपने हमसे प्रार्थना किया था कि प्रभु पता नहीं कब जन्म होंगे, पता नहीं कब आप आओगे, पता नहीं कितने बच्चे होंगे, लेकिन आप एक बार आने वाले हो। इस कारण से जब आप रूप धारण करके हमारे पुत्र रूप में आना, तो पहले हम लोगों को बता देना। अब भगवान श्री कृष्ण की और भगवान श्री राम की ये ऐसा प्रिय श्रोतागण सिमिलरिटी है, यूं कहें कि माताओं ने जैसा जैसा वरदान मांगा था वैसे वैसे। अब हम और आप सोचे कि भगवान श्री कृष्ण मिट्टी खाएं और माँ यशोदा उसका मुख देखती है, लेकिन वास्तविक तौर पे ये माँ यशोदा को जनवाने के लिए था कि भगवान स्वयं आपके पुत्र रूप में आए हैं। माँ कौशल्या के साथ में ऐसा हुआ और आज स्वयं प्रिय श्रोतागण, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, सर्वप्रथम चतुर्भुज रूप में देवकी वसुदेव को ज्ञान दे देते हैं। आपने बहुत तपस्या किया था और तपस्या के फल रूप में हम आए हैं और आपने कहा था कि आते समय हमें बता देना, ताकि हम जान जाएं कि इस जन्म में आपने हमारी जो पूजा इत्यादि है किए थे और उसका फल इत्यादि हमें प्राप्त हुआ। अब भगवान कहते हैं कि मध्य रात्रि हो चुका। अब भगवान कहते हैं कि अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ से आगे आपको क्या करना है, यहाँ से आगे आपको क्या करना है। तो भगवान प्रिय श्रोतागण, भगवान विष्णु, क्योंकि जब कन्हैया छोटा रूप धारण करते हैं, अभी भी चतुर्भुज रूप में हैं, आप हमारे साथ थाम के थोड़ी देर बैठे। जब तक चतुर्भुज रूप में हैं तब तक प्रिय श्रोतागण दर्शन इत्यादि देते हैं और बातचीत इत्यादि करते हैं। जब बालक रूप में चल देंगे तब वो बिल्कुल बालक जैसा कार्य इत्यादि करेंगे और बात इत्यादि नहीं करेंगे। आप सभी जानते हैं जो बच्चे जन्म लेते हैं वो बात नहीं करते। तो इस रूप में और आगे यहाँ से क्या होगा, ये चतुर्भुज रूप में भगवान वसुदेव जी को कहते हैं कि आपके एक मित्र हैं, उनका नाम नंद है। तो वसुदेव जी कहते हैं हमारे अच्छे मित्र हैं और भगवान कहते हैं कि अब आपको हमें यहाँ से और वहाँ लेकर जाना होगा। तो वसुदेव जी कहते हैं
कि आपको यहाँ से अवश्य निकालना होगा, नहीं तो कंस आपका वध कर देगा, क्योंकि कई ऐसे जो पुत्र और हमारे पीछे जो आपके जो भाई इत्यादि थे, सबका वध कंस कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप चिंता ना करें, जब हम शिष्य यानी कि छोटा रूप में आए, आप हमें टोकरी में रख के और अपने मित्र के पास पहुंचा देना। तो वसुदेव जी कहते हैं लेकिन हम कारागार में हैं और रात इत्यादि है और हमें इस गांव से उस गांव जाना है, बीच में नदी भी है, कैसे ये सब होगा। भगवान श्री कृष्ण कहें आप चिंता नहीं करो, जब हम शिष्य रूप में आ जाएंगे, छोटे बच्चे रूप में आ जाएंगे, आप सिर्फ हमें उठा लेना, बचा कुचा आपका रास्ता अपने आप सही और सरल हो जाएगा। भगवान यहाँ पर हमें बड़ा सुंदर ज्ञान देते हैं। देखिए, जब हम और आप भगवान को पकड़ लेते हैं, अब हम उनकी मूर्ति को भी पकड़ सकते हैं, अगर हमारे पास झलुआ का साधन है उसको भी पकड़ लेते हैं, या तो फिर हम आध्यात्मिक रूप से भगवान से जुड़े रहते हैं, आध्यात्मिक मानसिक रूप से हम हमेशा भगवान के साथ में जुड़े रहते हैं। तो जो भगवान को पकड़ते हैं प्रिय श्रोतागण, भगवान उनको कभी छोड़ते नहीं है। जो भगवान को पकड़ लेते हैं, भगवान कभी उनको छोड़ते नहीं है। एक बात हुई। दूसरी बात, भगवान अनेक रास्ता, साधन इत्यादि, उपाय इत्यादि, सॉल्यूशन इत्यादि अपने आप निकाल देते हैं। अब चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु दोनों को प्रणाम करते हैं और भगवान विष्णु को देवकी वासुदेव बड़े सुंदर रूप से स्तुति करते हैं। साक्षात विष्णु भगवान आज दर्शन दिए हैं। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण, और भगवान विष्णु बाल कन्हैया रूप में आ जाते हैं, शिष्य रूप में। बोलिए बाल कन्हैया लाल की जय। तो इस रूप में अब कन्हैया बाल यानी कि शिष्य यानी कि छोटे रूप में हुए, और देवकी मैया और वसुदेव को थोड़ा क्षण जो है, समय जो है, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भगवान श्री कृष्ण को बाल रूप में प्रिय श्रोतागण स्वीकार करें। नहीं तो अब भगवान श्री कृष्ण पता नहीं कितने साल तक और जाकर के नंद गांव में रहेंगे, और उनका ये जो बाल रूप है, अब इनका दर्शन पता नहीं कब होगा। देवकी मैया बहुत रोई है। वसुदेव जी उनको समझाते हैं कि ये हमारा कर्तव्य है भगवान को बचाने के लिए, नहीं तो वही बात कंस आएगा और इनका भी वध कर देगा, आप जानते हैं। तो बड़े मुश्किल से अब हम और आप भगवान से जब जुड़ जाते हैं, कोई भगवान को पकड़ लेता है तो फिर उनको छोड़ना नहीं चाहता। और साक्षात ये तो भगवान विष्णु का ही सुंदर स्वरूप है। बालक बड़ा ही सुंदर है प्रिय श्रोतागण। देख करके रोहिणी नक्षत्र पैदा हुए, और जो भी कोई रोहिणी नक्षत्र में पैदा होते हैं वो सब अपने, जो भी कोई उनको देखता है, आकर्षित होकर और मोहित हो जाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की महिमा है। तो इस रूप में वसुदेव जी अब समझाते हैं देवकी मैया को कि अब आप हमें इजाजत दे, हम इनको उठाएं। वही बात जैसे भगवान विष्णु ने चतुर्भुज रूप में बताया, जैसे प्रिय श्रोतागण जो टोकरी में भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव जी उठाए, कारागार जो बंद था, दरवाजा जो बंद था, लॉक था, वो अपने आप खुल जाता है। अब हमने भगवान को उठा लिया या उन्होंने भगवान को उठा लिया तो रास्ता अपने आप बन जाता है। और जो द्वारपाल इत्यादि थे, वो तो भगवान के आने से पहले भगवान उनको निद्र योग यानी कि उनको सुला देते हैं। तो जितने वहां पर सिक्योरिटी गार्ड इत्यादि थे, सभी कोई प्रिय श्रोतागण सोए हुए थे। चतुर्भुज रूप में भगवान आए, उनको पता नहीं चला। और यहाँ पर भगवान अब बाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण अब यहाँ से जा भी रहे हैं, ये भी बात पता नहीं चला। तो वसुदेव जी टोकरी और प्रिय श्रोतागण अपने सिर के ऊपर धारण करते हैं और सुंदर रूप से कारागार से चलते हैं। ऐसी रात्रि कि अब घना रात्रि है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। संतों ने ऐसा बताया कि अगर आप अपने आगे हाथ भी रखो तो इतना घना रात्रि था
कि आपको अपना हाथ नहीं दिखाई दे। तो इस रूप में और वसुदेव जी निकलते हैं और धीरे धीरे चलते हैं। अब ऐसा हो कि कोई वसुदेव जी को देखे ना कि वो एक बच्चा को ले करके और यमुना नदी पार करके और नंदगांव लेकर जा रहे हैं, बारिश इत्यादि होने लगा, हवा आंधी यूं कहें जो आप समझें, कथा बताती है कि ऐसा वहां पर वातावरण बदला कि सभी कोई अपने अपने घर के अंदर दरवाजा खिड़की इत्यादि बंद कर लेते हैं और प्रिय श्रोतागण वसुदेव जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण को लेकर के चलते हैं और चलते हैं चलते हैं चलते हैं, नदी के किनारे जाते हैं। और जब नदी के किनारे आते हैं तो नदी जो होती है यमुना मैया रास्ता अपने आप दे देती है। ऐसा हुआ नहीं कि वसुदेव जी भगवान को हाथ में लिए हैं और पानी के ऊपर से चल कर गए, लेकिन जो नदी है रास्ता अपने आप देती है। पानी इधर हो जाता है, पानी उधर हो जाता है, बीच में जगह जो है प्रिय श्रोतागण बनता है और वसुदेव जी जो है पैदल यानी रिवर बेड के ऊपर जो मिट्टी है उसके ऊपर चल के प्रिय श्रोतागण नदी पार करते हैं। अब यहाँ पर दो कार्य हुआ। यमुना मैया को बड़ी खुशी हुई, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, उनको भगवान श्री कृष्ण को स्पर्श करने का अवसर प्राप्त हुआ। और ये एक बात, और दूसरी बात प्रिय श्रोतागण, ये दृश्य आपको कभी कभी देखने को मिलेगा या तो चित्र में या तो वीडियो में। इस कारण से हम ये चित्र आपके हृदय में बना रहे हैं किस रूप से। और वसुदेव जी टोकरी में लिए भगवान को चल रहे हैं और भगवान के छोटे पांव जो है वो टोकरी से थोड़ा बाहर निकले ही यमुना मैया स्पर्श करती है, अपने आप को बड़ा धन्य मानती है। और प्रिय श्रोतागण साक्षात शेषनाग वैकुंठ से आते हैं। जैसे हम और आप अगर बारिश में जाएं तो छाता अम्ब्रेला रख करके चलेंगे, उस रूप में शेषनाग प्रिय श्रोतागण सुरक्षा स्वरूप इस रूप में कि आंधी इत्यादि जो है, हवा इत्यादि चल रहा है और पानी इत्यादि जो गिर रहा है, वो पानी का बूंद जो है वसुदेव जी और भगवान के ऊपर ना पड़े। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण रातों रात भगवान श्री कृष्ण को लेकर के और मथुरा से गोकुल जाते हैं। मुख्य तौर पर देखिए तो भगवान सर्वप्रथम जब जन्म लिए रातों रात मथुरा से गोकुल गए। गोकुल से कुछ दिन जब गोकुल में रहते हैं तो गोकुल प्रिय श्रोतागण कंस कई राक्षसों को भेजते हैं। इस कारण से वहां पर जितने गोकुलवासी होते हैं नंद बाबा के साथ में ये निर्णय करते हैं कि अब ये गांव हम छोड़ के और बगल में वृंदावन यानी कि जंगल, यानी कि जहाँ तुलसी, वृंदा यानी तुलसी, वहाँ का पौधा जो है, तुलसी का पौधा वहां पर बहुत है, इस कारण से नाम पड़ा वृंदावन, चलो वहां पर रहें। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में, फिर गए प्रिय श्रोतागण और गोकुल। कुछ दिन बाद जब थोड़े बड़े होते हैं, कुछ दिन बाद जाते हैं वृंदावन और वृंदावन से फिर प्रिय श्रोतागण अकेले वापस आते हैं और कंस का वध करते हैं मथुरा में। और फिर महाभारत का युद्ध इत्यादि होता है और भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपनी जो राजधानी है, अपना कैपिटल जो है, नया नगरी द्वारका का निर्माण करते हैं। तो कई ऐसे नगर या गांव इत्यादि है जो भगवान श्री कृष्ण के लिए काफी प्रिय हैं। अभी यहाँ मथुरा से भगवान श्री कृष्ण गोकुल गए हैं और वहां पर प्रिय श्रोतागण माँ यशोदा जो है वो सोई हुई है। अब यहाँ कथा जो है अलग अलग संत अलग अलग रूप से बताते हैं। कुछ संत ऐसा बताते हैं कि वसुदेव जी आते हैं और वहां पर एक कन्या जो है उनका जन्म हुआ, यानी कि माँ यशोदा का एक कन्या का रूप जन्म हुआ और उस कन्या को लेकर अपने साथ में चल देते हैं भगवान श्री कृष्ण की जो टोकरी है और वहीं पर धर देते हैं। किसी को गोकुल में किसी को ये बात पता नहीं चला। कुछ ग्रंथों में ऐसा आया है कि प्रिय श्रोतागण जब वसुदेव जी जाते हैं नंदगांव तो नंद बाबा से उनका मुलाकात होता है।
बातचीत इत्यादि होते हैं और उनका प्लानिंग इत्यादि जो है वो भी होता है कि अब यहाँ से आगे क्या करना है। और हम भगवान श्री कृष्ण को आपको सौंप रहे हैं। आपके घर पर जो कन्या हुई किसी को नहीं पता, आप हमें दे दो, ये सौदा कर लेते हैं। और वसुदेव जी कहते हैं कि कुछ दिन बाद हम आपको गर्गाचार्य ऋषि आपके गांव भेजेंगे और वही आकर के भगवान श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार को करेगा। तो यहाँ पर प्रिय श्रोतागण, वसुदेव जी जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण को रखते हैं। माँ यशोदा को इस बात का ज्ञान नहीं है कि उन्होंने पुत्री का जन्म दिया है। ये भगवान का माया जो है और व्यापक रूप में माँ यशोदा को घेर लेता है और कन्या को लेकर के वापस वसुदेव जी पहुंचे और इधर भगवान श्री कृष्ण को छोड़ देते हैं। थोड़ी देर के लिए हम आपको वापस मथुरा लेकर चलते हैं। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण तो अब सुंदर रूप से गोकुल में स्थिर है और माँ यशोदा सो रही है। मथुरा में प्रिय श्रोतागण, जो वसुदेव जी पहुंचते हैं और कन्या को लेकर के कारागार में अंदर घुसते हैं, कारागार बंद हो जाता है और जो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड इत्यादि होते हैं कारागार के, वो सब जागते हैं, देखते हैं शिष्य हुआ और कंस को बताते हैं। कंस आकर देखते हैं कन्या हुई। अब कन्या प्रिय श्रोतागण जो है, इसका वध भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इस कन्या जो है, जो कंस के हाथ में है, जो वसुदेव जी गोकुल में से लेकर आए थे, उसका वध कंस नहीं करते। कोशिश करते हैं कंस वध करने के लिए, लेकिन कन्या हाथ से छूट जाती है और योग माया के रूप में प्रिय श्रोतागण कंस को ये बात बता देती है कि तुम्हारा जो काल है उसका जन्म हो चुका है। ये ज्ञान भी प्रिय श्रोतागण कंस को मिल जाता है। कंस बड़े दुखित होते हैं और जान जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यानी कि जो शिष्य जिसका हमें वध करना था, ये हमारे हाथ से छूट करके और कहीं और चल दिए हैं। इस कारण से वो अनेक राक्षस इत्यादि को भेजते हैं, जाओ जहां जहां पर बालक है खोजो। अब हम वापस चलें प्रिय श्रोतागण नंदगांव में। भगवान श्री कृष्ण स्थिर हैं, शिष्य यानी कि बड़े छोटे रूप में है और माँ यशोदा सोई हुई है। भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं आज हमारा जन्म हुआ और यहाँ पर किसी प्रकार का शोर नहीं है, किसी प्रकार का उत्सव इत्यादि नहीं है, किसी प्रकार का खुशहाली अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो भगवान सोचते हैं कि एक तो हम आ गए, इनको हमें ही जगाना पड़ेगा। क्यों? माँ यशोदा को माया घेर कर रखी है और भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं अब समय आ गया, सब कुछ हो गया, मैं यहाँ पर स्थिर हो गया, अब हमें सबको जगाना चाहिए ताकि नंद उत्सव जो है वो शुरू हो सके। और भगवान जो है रोना शुरू करते हैं। अब कुछ संत ऐसा बताते हैं कि भगवान को रोना नहीं आता। कुछ लोग ऐसा समझेंगे कि भगवान को रोना नहीं रुलाना आता है, ऐसा भी है। और भगवान को रोना नहीं आता, कुछ संत बताते हैं जब भगवान रोने की कोशिश करते हैं कि और उसके जो मुख से ओम शब्द जो है वो निकलता है, तो उधर गोकुल में सभी और प्रिय श्रोतागण राते रात और ओम शब्द का उच्चारण होगा। कुछ संत कहते हैं कि शिष्य के रूप में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण रोना जो है वो प्रारंभ करते हैं और इस रूप में सभी को जगाते हैं। अपने आए हैं और अपने आप प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण सभी को जगाते हैं। सर्वप्रथम माँ यशोदा जो है वो जागती है और ऐसा उनको अनुमान ही नहीं हुआ कि कब भगवान का जन्म जो है वो हो चुका और कैसे वो और इस गहरी नींद में सो गई, क्योंकि ये भगवान की माया का कमाल प्रिय श्रोतागण। और माँ यशोदा देखती है हम है, बगल में शिष्य है, मेरा पुत्र, बड़ी खुश होती है। बहुत साधन इत्यादि करके प्रिय श्रोतागण नंद बाबा और यशोदा मैया के घर में आज एक लाला भयो है और माँ यशोदा बड़ी खुश हुई है और दास दासियों को इत्यादि को सेवकों को जगाते हैं। और प्रिय श्रोतागण ये समाचार जो है नंद बाबा को जाकर पहुंचाया जाता है कि घर में लाला हुई है। तो
तो नंद बाबा बड़े खुश होते हैं। नंद बाबा भी प्रिय श्रोतागण राजा दशरथ से कोई कम नहीं थे, और कथा हमें बताती है कि उनके घर पर कई लाख गाय इत्यादि थे, और दान दक्षिणा करने का जो प्रिय श्रोतागण संकल्प है धारण कर लेते, इतना खुश होते हैं। जो सेवक आते हैं उनको हीरे मोती इत्यादि देते हैं, और जो ब्राह्मणों को दान दक्षिणा का संकल्प जो है उसी क्षण कर लेते हैं, बड़े खुश होते हैं। पुत्र घर पर आया प्रिय श्रोतागण, और इस रूप में अब जो गांव है वहां पर सभी कोई जागते हैं। नंद बाबा मुखिया है, और सभी गांव के वासी ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब यहाँ पर कोई लाला जन्म हो। तो सभी कोई बड़े खुश होते हैं, और वहां पर बहुत बड़ा प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव जो है वो मनाया गया। ये तो भगवान श्री कृष्ण की महिमा है कि उनका जन्म एक जगह हुआ, और उनका जन्म उत्सव जो प्रिय श्रोतागण एक और जगह पर मनाया गया। और इस द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के माता पिता दो आए, वसुदेव जी, नंद बाबा, और देवकी मैया और यशोदा मैया। लेकिन सौभाग्य प्रिय श्रोतागण नंद बाबा और यशोदा मैया के कि बाल स्वरूप, ऐसा कहते हैं लोग, और अनुभव में भी हम ये बात जानते हैं, हमारे साथ में सभी के साथ में ऐसा बीतता है कि बच्चे जब छोटे होते हैं और माता पिता उनके साथ में होते हैं, तो एक अलग प्रकार की उन बच्चे और माता पिता में करीबी होती है, बातचीत इत्यादि होते हैं, लाड प्यार इत्यादि, ये बहुत अलग रूप से होता है। हमारे कहने का भाव कि ये सौभाग्य प्रिय श्रोतागण नंद बाबा और यशोदा मैया को प्राप्त हुआ, और ऐसा सौभाग्य प्रिय श्रोतागण ये वसुदेव जी और देवकी को प्राप्त नहीं हुआ कि भगवान शिष्य रूप में, बाल रूप में, बच्चे रूप में उनके साथ खेले, घूमे इत्यादि। तो बड़ा सुंदर उत्सव यहाँ पर गोकुल में होता है, और भगवान श्री कृष्ण का जन्म कथा माध्यम से इस रूप से प्रिय श्रोतागण राजा परीक्षित जो है वो श्रवण करते हैं, और सुखदेव मुनि जो है ये जो कथा बड़े सुंदर रूप से उनको बताते हैं, जो कथा हमने आपसे वर्णन किया। प्रिय श्रोतागण आज की कथा, और हम पिछले 7 दिन की कथा किए, आज 8वें दिवस की कथा है, पूरे श्री कृष्ण अष्टमी की जो कथा है, अब हम यहीं पर विराम देते हैं। मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा, और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि जिन जिन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अष्टमी में पूजा पाठ किया, उनका ध्यान किया किसी न किसी रूप से, और कथा इत्यादि को सुना होगा, जितना हो सके समय अनुसार उन्होंने सुना। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि भगवान की कृपा उन सभी के ऊपर रहे। हम और आप जैसे भक्त प्रिय श्रोतागण, भगवान की कृपा हमेशा हमारे ऊपर बरसे, आप सभी के ऊपर बरसे, और जीवन में प्रिय श्रोतागण बढ़ंती हो। अब रामनवमी, अष्टमी ऐसे त्योहार हैं जो जिसके माध्यम से हम भगवान के करीब पहुंचते हैं। सिर्फ हम भगवान का दर्शन हर एक दिन, भगवान की मूर्ति इत्यादि, पूजा पाठ, कथा इत्यादि सुनते हैं, श्रवण करते हैं, मूर्ति देखते हैं, लेकिन ऐसा भी होना चाहिए कि भगवान जो है हमारे हृदय में आकर वास करे, और हमें उस बात का अनुभव हो। आप कथा सुने या अष्टमी में पूजा पाठ इत्यादि करें, और अंत तक हमें और आपको ऐसा महसूस हो जाना चाहिए कि हाँ, भगवान जो है बाल रूप में हमारे आंगन में आए, हमारे घर के अंदर प्रवेश किए, और हमारे मन के अंदर आकर रहें। सच्चे भावना के साथ में प्रिय श्रोतागण, श्रद्धा के साथ में, यथाशक्ति स्वरूप जो जो भक्त भगवान नवमी या अष्टमी में भगवान की पूजा करते हैं, हमारे शास्त्र ये बात बताते हैं कि ना सिर्फ उनके आंगन में, लेकिन उनके हृदय में भी भगवान का जो एंट्री है वो होता है। अब ऐसा होता है कि एंट्री तो हो गया, और सुंदर सदकर्म करके, भक्ति भाव, पूजा पाठ इत्यादि अच्छे अच्छे कर्म करके हम और आप जन्म के बाद में कोशिश करें कि भगवान हमारे साथ रहें। कभी कभी रहते हैं, कुछ दिन बाद प्रिय श्रोतागण
हमारा और भगवान का जो मानसिक नाता है वो शायद छूट जाए। उस समय हम क्या करें, फिर से पूजा पाठ में जुट जाएं, कथा इत्यादि में जाएं। अगली साल जब रामनवमी या अष्टमी आए, फिर एक अवसर प्राप्त होता है प्रिय श्रोतागण कि हम भगवान की कथा का श्रवण करें, उनका आगमन हमारे आंगन में हो और उनका आगमन प्रिय श्रोतागण हमारे हृदय में हो। अब कथा हमें ये भी बात बताती है कि जब भगवान का आगमन हमारे हृदय में हो, तब प्रिय श्रोतागण हमारे जो वचन है, किस रूप से हम बात करते हैं, हमारे जो ख्याल है, हमारे आचार विचार, हमारे जो बिहेवियर है, ये भी बदलना चाहिए, इसमें परिवर्तन होना चाहिए, इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। क्योंकि ये कथा हमने आपसे बताया था पहले दिवस में, ये कथा सिर्फ एक स्टोरी नहीं है जो हम सुन लिए, श्रवण कर लिए, फिर इसके भूल जाए। इसको सुन करके प्रिय श्रोतागण भक्त और भगवान का जो नाता है वो मजबूत बनता है और उस मजबूती से हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। कुछ उदाहरण, हम झूठ ना बोलें कम से कम, और अपने हाथों से जो कर्म करें, पाप इत्यादि के कर्म ना करें, और मुख से प्रिय श्रोतागण किसी को दुर्वचन ना कहें। कथा हमें ये सब बात प्रिय श्रोतागण सिखाती है, क्योंकि जो भगवान से करीब रहता है, उनसे जुड़ा रहता है, वो सच्चा साधु, सच्चा संत, और ये कोई ऋषि नहीं, लेकिन ये भावना है जो हमारे अंदर होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि कथा के माध्यम से और कृष्ण अष्टमी के पूजा आप सभी ने अपने अपने घर इत्यादि में किया, उसके माध्यम से कुछ शक्ति भगवान आप सभी को प्रदान करें और हमारा जीवन अभी से आगे थोड़ा और सुंदर बने। बस कथा का यही लक्ष्य होता है प्रिय श्रोतागण, हम और आपका जो रास्ता है भगवान तक थोड़ा और आगे लेकर जाए। आज अंतिम दिवस है, तो ये उचित है कि हम जितने लोग हमारे साथ पिछले 7 दिन और आज भी जुड़े, आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। जितने लोगों ने कमेंट्स इत्यादि किया, हमें फीडबैक इत्यादि भेजा, आप सभी को हृदय से धन्यवाद, आप सभी को अभिनंदन। अगर पिछले 7 दिनों में अगर कथा कहने में प्रिय श्रोतागण हमने कुछ गलत कहा या तो फिर आपकी समझ में नहीं आई, तो आप हमें क्षमा करें और हो सके तो हमें वो फीडबैक इत्यादि भेज देना, ताकि अगली बार जब हम कथा करने के लिए बैठें तब कथा में भी परिवर्तन हो। हमारी ओर से हम धन्यवाद देना चाहेंगे उन संतों को, उन ऋषियों को, उन कथाकारों को जिनका कथा हमने भी सुना, क्योंकि कथा एक ऐसा वस्तु है कि हम पढ़ते हैं और हम समझते हैं और हम सुनते हैं और हम समझते हैं, और फिर प्रिय श्रोतागण अपने बुद्धि अनुसार अपने वाणी से हम आपको प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसा ना होना चाहिए कि हमने कहीं से कथा सुना और आपको वो कथा बताया, लेकिन जिससे हमने कथा सुना उसको एक्नॉलेज ना करें। तो जिन जिन संतों की हमने कथा सुनी, श्रवण किया, उनको हृदय से धन्यवाद। अगर हम उनको धन्यवाद नहीं दें तो यही समझा जाएगा कि हमने कथा की चोरी की है। तो कथा ऐसा वस्तु है जो अनेक सालों से, अनेक सदियों से प्रिय श्रोतागण, अनेक संतों से और नीचे चलते आया है और ऐसे फैलता रहेगा। उनको हृदय से धन्यवाद। आप सभी को अंतिम दिवस के बड़े शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर रहे। प्रिय श्रोतागण, अंतिम दिवस के लिए आप हमारे साथ फिर से एक बार प्रार्थना में जुड़े। इस समय पृथ्वी में बहुत दुख, तकलीफ और संकट है, और भगवान श्री कृष्ण से हम प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, जितने लोग दुख में हैं, संकट में हैं, तकलीफ में हैं, आप भगवान श्री कृष्ण आप सभी को थोड़ा थोड़ा शक्ति प्रदान कर देना, ताकि प्रिय श्रोतागण हम आप वो सब अपने शक्ति से, उस शक्ति को पा करके अपने जीवन को थोड़ा और आगे बढ़ा सकें। मांगने का वक्त आता है, सभी कोई अपने अपने हाथों को खोल लें। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्या परिपालयन्ता न्यायेन मार्गे मही महिषा, गो ब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं,
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्वते, आपुत्र पौत्रणां सन्तु, पौत्रीणां सन्तु पौत्रीणां, निर्धनां साधनां सन्तु, जीवन्तु शार्दं सतम मम, जीवन्तु शार्दं सतम मम, जीवन्तु शार्दं सतम मम। ओम शांति शांति शांति। एक बार फिर से आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को हृदय से धन्यवाद और हमारी ओर से अंतिम रात्रि के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।